मनी हाइस्ट सीरीज के 4th वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आजकल वीडियोस बना रही हूँ मनी हाइस्ट सीरीज के जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स के नामों के ऊपर। जी हाँ, अगर आपने मनी हाइस्ट सीरीज देखा है तो आप सबको पता होगा कि इस सीरीज में जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम अलग अलग सिटीज के नाम पर रखे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको एक ऐसे मनी हाइस्ट कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी जिसको हम डेनवर के नाम से जानते हैं। अगर आप सबने मनी हाइस्ट सीरीज नहीं देखी है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं मेरे वीडियोस में आप सबको अलग अलग सिटीज के बारे में ढेर सारी जनरल इंफॉर्मेशन और फन फैक्ट्स बताती हूँ। मेरे वीडियोस में किसी भी तरीके का स्पॉइलर नहीं है। इस वीडियो से पहले मैंने बर्लिन, नायरोबी और टोक्यो के ऊपर भी 3 वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप सबने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी आप मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो सिटी है नायरोबी वो किस कंट्री की कैपिटल सिटी है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है केन्या। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीक एटलस। मैं हूं अनुप्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डेनवर सिटी के बारे में। डेनवर सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्री की कोलोराडो नाम के एक स्टेट की कैपिटल सिटी है। इस सिटी को एक काउंटी भी कहा जाता है और ये कोलोराडो स्टेट की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी भी है। 2020 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इसकी पॉपुलेशन लगभग 7,15,522 देखी गई, जिसकी वजह से ये सिटी बन गई यूएस के सारे सिटीज में 19th मोस्ट पॉपुलस सिटी। और अगर हम यूएस के सारे स्टेट्स के जितने भी कैपिटल सिटीज हैं उनको कंपेयर करें तो डेनवर सिटी आती है 5th रैंक पर व्हेन कम्स टू पॉपुलेशन। यहाँ तक कि डेनवर सिटी का जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसको भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी माना जाता है। ये सिटी अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए बहुत ही फेमस मानी जाती है क्योंकि ये चारों तरफ से सराउंडेड है रॉकी माउंटेन्स से। क्योंकि ये सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक स्टेट का हिस्सा है, इसीलिए यहाँ पर जो करेंसी यूज होती है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। और कहते हैं कि इस सिटी में 90% से भी ज्यादा लोग लिटरेट हैं। 2017 के एक रिपोर्ट के हिसाब से डेनवर सिटी को नंबर 1 सिटी माना गया जब बात आती है बेस्ट प्लेसेस टू लिव की। रहने के लिए एक खूबसूरत सिटी होने के साथ साथ डेनवर सिटी अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत ही हाई रैंक की जाती है। इस सिटी के लोग जो स्पोर्ट्स खेलना या देखना पसंद करते हैं वो है सॉकर, जिसे हम फुटबॉल के नाम से भी जानते हैं, बास्केटबॉल, बेसबॉल, हॉकी, आइस हॉकी एंड एक्सेट्रा। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस सिटी का एक प्राइमरी एयरपोर्ट है जो वर्ल्ड के एयरपोर्ट्स की रैंकिंग में 28th पोजीशन पर आता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सारे एयरपोर्ट्स में ये एयरपोर्ट आता है नंबर 2 पे। ये जो एयरपोर्ट है ये लगभग 137 किलोमीटर स्क्वायर का टोटल एरिया कवर करता है, जो बनाता है इसे यूनाइटेड स्टेट्स का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बाय एरिया। और जानने वाली बात तो यहाँ पर ये है कि डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो ये टोटल एरिया है ये यूनाइटेड स्टेट्स के एक बहुत ही फेमस आइलैंड जिसे हम मैनहट्टन आइलैंड के नाम से जानते हैं उससे भी ज्यादा बड़ा है। अब मैं आपको बताती हूँ डेनवर सिटी के बारे में कुछ फन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, डेनवर सिटी में पूरे साल लगभग 300 डेज सनशाइन रहती है। क्योंकि ये जो सिटी है ये एक मेजर माउंटेन रेंजेस के ईस्ट में लोकेटेड है, इसीलिए यहाँ का वेदर काफी माइल्ड, ड्राई और सनी रहता है। और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ बहुत ही फेमस सिटीज जहां पर कहते हैं कि पूरे साल सनशाइन रहती है, जैसे कि सैन डिएगो, मायामी एंड एक्सेट्रा, उन सिटीज के मुकाबले भी डेनवर सिटी में पूरे साल सबसे ज्यादा सनशाइन देखी जाती है। फैक्ट नंबर 2, डेनवर सिटी में बाकी सारी सिटीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बियर का प्रोडक्शन होता है। डेनवर सिटी ही वो जगह है जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट विनकूप ब्रूइंग फेस्टिवल मनाया जाता है, जहां पर आपको मोर देन 1900 अलग अलग तरीके की बियर टेस्ट करने को मिलेंगी। कहते हैं डेनवर सिटी में हर रोज कम से कम 200 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके की बियर्स बनाई जाती हैं। कहते हैं
डेनवर सिटी बियर प्रोडक्शन में नंबर 1 इसीलिए आती है क्योंकि ये जो सिटी है ये सराउंडेड है रॉकी माउंटेन्स से, और इन माउंटेन्स में जो नदियां बहती हैं, जो स्प्रिंग वाटर पाया जाता है, वो यहाँ की ब्रूअरिंग कंपनी के लिए बहुत ही बेसिक सा इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करता है जो है वाटर, और इसीलिए इस सिटी की ब्रूइंग इंडस्ट्री नंबर 1 पे आती है। फैक्ट नंबर 3, इस सिटी को कहते हैं द माइल हाई सिटी। एक सरप्राइजिंग फैक्ट जानने का इस सिटी के बारे में ये है कि ये सिटी एग्जैक्टली 5280 फीट है अबव सी लेवल, जो होता है 1 माइल। इसीलिए इस सिटी को कहा जाता है द माइल हाई सिटी। फैक्ट नंबर 4, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सारी सिटीज के देखे डेनवर का जो डाउनटाउन है वो 10th लार्जेस्ट माना जाता है। कहते हैं कि इस सिटी के डाउनटाउन में सिर्फ 1 माइल के रेडियस में ही आपको 3 स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम्स, 2nd लार्जेस्ट आर्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आर्ट एंड हिस्ट्री म्यूजियम्स, मिंट, रिवर्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, एक्वेरियम्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, पब्स एंड क्लब्स देखने को मिलेंगे। फैक्ट नंबर 5, कहते हैं डेनवर सिटी के लोग बाकी यूएस सिटीज के कंपैरिजन में सबसे पतले, दुबले और फिटेस्ट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंट्री के आसपास आपको इतने सारे पार्क्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करने को मिलेंगी कि यहाँ के लोग घूमना फिरना इतना पसंद करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में इतनी दिलचस्पी रखते हैं कि वो हमेशा हेल्दी और फिट रहते हैं। तो ये थे वो जनरल इन्फॉर्मेशन और फन फैक्ट्स जो मैं आपको डेनवर सिटी के बारे में मेरे आज के इस वीडियो से बताना चाहती थी। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरा आज का क्वेश्चन आप सबसे ये है कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बर्लिन सिटी के बारे में ढेर सारी जनरल इन्फॉर्मेशन और फन फैक्ट्स बताए थे। तो आप सबको कॉमेंट करके मुझे बताना है कि बर्लिन सिटी किस कंट्री की कैपिटल सिटी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे औरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको मनी हाइस्ट सीरीज के एक और कैरेक्टर के नाम की सिटी के ऊपर ढेर सारी जनरल इन्फॉर्मेशन और फन फैक्ट्स बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।